तो मोहित से हम यही सवाल पूछने वाले हैं कि क्यों रखें म्यूचुअल फंड, और अगर आप बिगिनर हैं तो पहला म्यूचुअल फंड आपको कैसे सिलेक्ट करना है। हाय प्रियंका। हाय। हाय मोहित, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने मनी नाइन के लिए वक्त निकाला एज ऑलवेज, और हमारे साथ मिल करके हम यही कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट के सारे ऑप्शंस को समझे, और इसमें आपने हमारा हाथ हाथ थामा है, साथ दिया है। थैंक यू सो मच मोहित। अब म्यूचुअल फंड, जिस भी एक्सपर्ट से बात कर लो आप, मेरे पिछले 2 महीने के जितने भी शोज उठा ले, सब एक्सपर्ट्स यही कहते हैं पर्सनल फाइनेंस के कि म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, म्यूचुअल फंड से मत भागिए, म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, इक्विटी नहीं तो डेट है, डेट नहीं तो गोल्ड है। लेकिन क्यों कहते हैं आप मुझे थोड़ा समझाएंगे, क्या रीजन क्या है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? Good evening, Priyanka. Thank you very much, and it's always a pleasure to come to your channel and talk about basics of investing and everything. तो काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का जरिया है। अगर आप मुझसे पूछें कि क्यों ज़रूरी है, तो रोज़ अगर मैं आपको बोलूँ तो रोज़ चपाती और सब्जी और दाल राइस खाना क्यों ज़रूरी है, वो वैसी ही चीज़ हो गई। आप हर रोज़ चाइनीज़, इटालियन, हर रोज़ पिज़्ज़ा, पास्ता ये सब नहीं खा सकते, राइट? तो म्यूचुअल फंड भी जो है वो एक सेंटर ऑफ द प्लेट आइटम है किसी निवेशक की थाली में। तो जिस तरह की आपकी दूसरी चीजें हो सकती है, वो आपके डेजर्ट्स हो सकते हैं, साइड डिश हो सकती है, बट म्यूचुअल फंड जो है वो एक बहुत ही बेसिक और जरूरी कंपोजिशन है किसी भी इन्वेस्टर का। ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप बहुत एडवांस्ड निवेशक हैं, पूरा टाइम स्टॉक रिसर्च करते हैं, तो बात अलग है। मैं यहाँ पर उन निवेशकों की बात कर रहा हूँ जो रिटेल निवेशक है और जो अपना काम करते हैं, सैलरीड इनकम है, प्रोफेशनल्स हैं और साथ में निवेश करते हैं, राइट? तो उनके लिहाज से सबसे पहली बात कि आपको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिल जाता है, जिसका की सैलरी, जिसकी की लाइफ पूरा तरह से उस फंड के परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है। और वो सिर्फ आपका ही नहीं, बल्कि आप जैसे लाखों लोगों का पैसा एक साथ में संभाल रहा है, देख रहा है, उसका एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, काफी सालों से वो यही काम कर रहा है। तो एक आप किसी प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं, आप किसी डॉक्टर के पास, किसी सर्जन के पास जा रहे हैं, जो आपको पूरी अच्छी तरह से देख परख कर, जांच कर कर आपकी चीजों को संभाल रहा है, रिकमेंड कर रहा है, राइट? आप अपने मर्जी से कुछ ले नहीं रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप खुद से खरीदने जाएं तो आपको वो अफोर्डेबिलिटी नहीं मिल सकती जो म्यूचुअल फंड दे सकता है। म्यूचुअल फंड में आज 500 रुपए या 100 रुपए का भी सिप कर सकते हैं, प्रियंका, राइट? 100 रुपए में आप चाहे तो पूरा निफ्टी इंडेक्स ले सकते हैं। आप ऐसे निफ्टी इंडेक्स लेने जाइए, आप एक रिलायंस का शेयर 2000 रुपए से कम में, 2100 से कम में खरीद नहीं सकते, राइट? तो अफोर्डेबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है म्यूचुअल फंड में। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है लिक्विडिटी और कन्वीनियंस। जितना आसान आज म्यूचुअल फंड को लेना हो गया है डिजिटल मीन से, आप एक क्लिक पर कोई भी, कहीं भी, किसी भी फंड हाउस का म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। उतना आसान और कुछ नहीं है, राइट? आप इसी तरह आप बैंक के डिपॉजिट्स इतना आसानी से नहीं कर सकते, पीपीएफ में आपको बहुत झमेला है, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स है, आप डायरेक्ट बॉन्ड्स में निवेश इतनी आसानी से नहीं कर सकते। बट म्यूचुअल फंड के जरिए आप एक पैकेज में छोटे टिकट साइजेस में भी आप क्विकली कुछ भी खरीद सकते हैं। तो कन्वीनियंस बहुत बड़ा फैक्टर है, और उससे भी बड़ा फैक्टर है लिक्विडिटी। आप जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। आप निवेश करिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में, 3 दिन में पैसा वापस, डेट में 1 दिन में पैसा वापस। तो लिक्विडिटी और कन्वीनियंस और अफोर्डेबिलिटी, ये सबसे बड़े पैरामीटर्स हैं, इसलिए म्यूचुअल